नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। नरहरिदेव सिंह ने 50 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। रेल मंगरा तहसील में आंजना ग्राम में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नंदलाल सिंघवी पूर्व जिला प्रमुख, बोतलाल जाट पूर्व मंडल अध्यक्ष, जीवन सोनी पूर्व मंडल अध्यक्ष, नरहरिदेव सिंह दरीबा खान मजदूर संघ उपाध्यक्ष, अंबालाल जाट पूर्व सरपंच चराना, दिलीप मंडोवरा पूर्व सरपंच धनेरिया, हेमराज गाडरी, गोपाल गोस्वामी धनेरिया, चंद्र सिंह, शांतिलाल सुथार, रोशनलाल जाट, सुरेश जाट, मांगीलाल जाट, शोहनलाल गाडरी, डालचंद गाडरी, कैलाश गाडरी, सुरेश गाडरी खेड़िया, नारायण सिंह, रावदीप सिंह राणावत, माधु सिंह, ओनार सिंह, किशन पियाल राजपुरा, ओम प्रकाश गर्ग, अंबालाल मेनारिया, वासुदेव मेनारिया, बालूराम जाट, भैरूलाल गाडरी, फलासिया सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस से भाजपा की सदस्यता ली राजू सेन, बालूराम जाट, देवीलाल रैगर, रतनलाल भील, मदन भील, रतनलाल सालवी, रजत सालवी, भगवान सालवी। ब्यूरो रिपोर्ट, पुष्कर मेनारिया। नागौर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वराज सिंह जी आज हमारे गांव में आंजना में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बड़ी धूमधाम के साथ उद्घाटन हुआ है। सभी पधारे हुए अतिथि सिंघवी साहब, नरहरिदेव साहब, मोतुबा और समस्त कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता इस तरह काम कर रहे हैं जो अपने आप को ये समझे कि हम खुद विश्वास की चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें इतनी जागरूकता है और इन्होंने इतना संघर्ष किया है। लगभग 15 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई है। मैं उन सभी का नाम ले रहा हूँ जो उनका स्वागत करेंगे। दिनेश जी कार्यकर्ता रतन बेहतर राजा मदन बिल तो हमारे काम में मदन रामा जी बिल कांजी नहीं है ये बात गौरी में डाल बड़े से ये भी नार है हेमजी बाबा जी करने ना हेमजी ये सोनू बाबा जी बने राजा बाबू जी के आगे तुम जागो ये भी अपनी पार्टी में है। बहुत बहुत स्वागत है आपको रजत साहब। ठीक है
लाख रे फिर नहीं लाख ओके नहीं लाख 2 लाख नहीं लाख अकल रख इनको बदल दिए ध्यान रखो लगाओ ना फोटो लीजिए रे देव लाल जी चलाना का अरे यार एक ही आने किशन जी मारता बढ़िया और कोई बाकी आप भी करें तो हां रहते ना पार्टी कार्यालय में पहली बार बुलाने में एक बार इंटरव्यू स्वागत हो जाए। भारतीय जनता पार्टी आजना का कार्यालय का उद्घाटन हमारे क्षेत्र के सबसे अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हमारे विश्व पितामह आदरणीय नंदलाल जी सिंघवी साहब, मेरे आदर्श आदरणीय बधुबा आदरणीय जीवन जी भाई साहब, नीलाल जी सरपंच साहब, बलराम जी, दाता हुकुम, गोपा जी, विराजे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के आजना के वापिस आऊंगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं तो इतनी बात कहता हूँ, देखो आप कोई व्यक्ति आजाद भारत के बाद में कांग्रेस की सरकार 50-60 साल 70 साल कांग्रेस की सरकार देख रहे हैं अपन। पिछले 10 साल हम अपन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं, रेगुलर सरकार चल रही है, क्लियर। मैं बचपन से सुनता था कांग्रेस वाले नारे लगाते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और जब मैंने मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और मैं सबसे पहले बजरंग दल से जुड़ा, मेरी विचारधारा में बजरंग दल का तहसील संयोजक बना, मैं भी जाता था तो जब बजरंग दल की मीटिंग होती थी और मीटिंग के अंदर जो कार्यकर्ता होते थे कि तारीख कब बता रहे हो, तारीख कब बता रहे हो, तो उस वक्त जो बड़े पदाधिकारी बजरंग दल के आते थे वो बोलते थे कि जिस दिन मेजोरिटी क्लियर मेजोरिटी से हमारी विचारधारा की सरकार इस भारत देश में होगी उस दिन तारीख भी होगी और राम मंदिर भी होगा। तो आप लोगों को धन्यवाद देगा, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को 300 सीटों से ज्यादा दिया और भारतीय लोकसभा में बिठाया, उन्होंने वो तारीख भी दी और आज राम मंदिर बनकर तैयार हो। सन 91 में कश्मीरी पंडितों को हमारे मैं तो कहता हूँ गेहूं महंगा हो गया, मैं तो कहता हूँ दूध महंगा हो गया, मैं तो कहता हूँ गाड़ी महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, तो भी अपन जी तो रहे हैं। सरकार ने अपने लिए नरेगा के थ्रू भी व्यवस्था कर रखी है ना कि अपन रोटी खा सके, दाल खा सके। भारत सरकार ने अपने लिए व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जब शांति बहाल नहीं होगी और स्थितियां ये आ जाएगी कि आपको आपका घर छोड़ के रातों रात भागना पड़े ठंड के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को लेके, वो स्थिति कैसी थी जब आपकी बहन बेटियों को उठा करके ले जाया गया, वो स्थिति कैसी थी। उनमें से कई यहाँ पे भी बैठे होंगे, रिट्रेंच कर दिया, बेचारे 2-2 साल तक घर बैठे रहे, 10-10 लाख रुपए लोन, उनकी आत्मा रोई, उनके लिए लड़ाई हमने लड़ी, दरिबा खान मजदूर संघ ने लड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि तुम कांग्रेस वालों के पास में भी जाओ, हम बीजेपी वाले के पास में जाएंगे, लेकिन वहां से तो लात मार के निकाला गया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमारी मदद की उस मौके पर, और आज वो सारे के सारे आदमी नौकरी। जब नौकरी लगने की टाइम आई, हमने इतना दबाव बनाया तो फिर कभी उनको थानों में बुलाया, कभी नाथद्वारा कार्यालय में बुलाया और बोला कि दोग लोगो साहब का ध्यान रखना, दोग लोगो साहब का ध्यान रखना। क्या ऐसा कभी अपने एरिया में हुआ? कभी भी हो गया अपना एरिया में? अरे 5 साल में वो हुआ, इस 5 साल में वो हुआ, इस क्षेत्र में हुआ, ये स्थिति है। चलो छोड़ो, अबे वो बड़े विकास पुरुष, मेरे को बताओ आप 300 करोड़ रुपया
अपने क्षेत्र का, इस मेवाड़ की धरती का, यहाँ से लेकर CSR मत का ले जा करके वहां जयपुर में दिया, वैभव गहलोत को चेक पकड़ाया, हमारे सेठ जी की बच्ची है अग्रवाल साहब की बच्ची, और ये दोनों वैभव गहलोत साहब और हमारे प्रत्याशी जो नादौरा के कांग्रेस के हैं। आज रेल मंगरा तहसील आजना गांव में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। आइए पूछते हैं क्या कारण से सदस्यता ली। रोशनलाल जाट आज करीब 25 आदमी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। ज्वाइन इस कारण से की है कि कांग्रेस राज से प्रताड़ित होकर 5 साल का टॉर्चर सहन किया। यहाँ का लोकल जो नेतृत्व है कांग्रेस का, इन्होंने फर्जी मुकदमे, गुंडागर्दी, लोगों का शोषण, लोगों का रोजगार छीन के बेरोजगार किया। कोविड के अंदर करीब 400 आदमी को, इन सबसे अति होकर गले तक भरकर फिर बाद पार्टी की विचारधारा से जुड़े ये लोग। ऐसा भी सुनने में आया है कि कोई एक बिहारी बाबू है जो कि बिहार से आकर हमारे यहाँ पर 5 साल तक राज किया, हिंदुस्तान जिनसे पैसा बटोर के लेकर भाग गया। उसके भी एक पी है और सही लोग थे, उन लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। क्या करें, बच्चियों को बचाएं या रोजगार बचाएं या स्वयं खुद को बचाएं, किससे बचाएं? इस कुशोषण से सब लोगों ने आक्रोशित होकर भारतीय जनता पार्टी चुनी। चप्पा चप्पा सीपी जोशी क्या कारण है? जवाब से हम कांग्रेस से परेशान होके हमने बीजेपी छोड़ी। और दूसरा है कि सर इतना भ्रष्टाचार बदल हो गया क्योंकि हमारा जीना, हमारा इतना प्रेशर डालना, ऐसा कारण हुआ हमने बीजेपी ज्वाइन की। और सर मैं तो कई सालों से जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। ये सब लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जागरूक होकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके अंदर हिंदुत्व जगा, इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। गोपाल गोस्वामी गंगे से हूँ। मैं तो आपको क्या बताऊँ कि आप ध्यान दो कि दुखी लोग हैं, इतने कार्यकर्ता अगर दुखी है, आप अपना दुख जो है अंदर का, जो व्यक्तिगत आपके सामने बता रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, जबकि हिंदुस्तान सिंह के पास में 10 किलोमीटर के एरिया में जितने मेरे युवा साथी हैं, तो प्रथम प्राथमिकता जो मिलनी चाहिए वो पहले मेरे कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए। मतलब मेरे गांव के 10 किलोमीटर हिंदुस्तान सिंह के जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। तो ये कांग्रेस के जो अभी कार्यक्रम और राज्य चल रहा है, इसमें इन लोगों को नहीं लिया गया और अदर जो इस विधानसभा से अलग क्षेत्र है वहाँ के लोगों को यहाँ भर्ती किया गया। तो यहाँ के कार्यकर्ता जितने भी है बेरोजगार युवा है, और आज के युवा को क्या चाहिए आप ही जानते हो, किसी युवा को कुछ काम नहीं चाहिए, कोई माइनिंग ठेकेदार वगैरह बनना नहीं चाहता। तो आज का कोई युवा क्या चाहता है कि मुझे एक छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, एक छोटी मोटी नौकरी 500-800 रुपये की नौकरी जो हिंदुस्तान सिंह देती है वो मिलनी चाहिए। इसी के तहत ये सब नाराजगी करते हुए कांग्रेस जो छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की।